जय गणेश। कल तक हम लोग अरिष्टाध्याय में थे। आज जो बालारिष्ट लगा उस बालारिष्ट के भंग जो होता है, जिस प्रकार ग्रहों के द्वारा अरिष्ट होता है उसी प्रकार ग्रहों के द्वारा ही अरिष्ट भंग भी होता है। किस भाव में कौन से ग्रह रहते हैं, किस अवस्था में तो अरिष्ट का भंग होता है, यही आचार्य ने कहा है। उसी को जिस प्रकार अरिष्ट लगा उस प्रकार अरिष्ट भंग का कहे हैं। तो सर्वाणि मानति बलः स्फुरदंसु जालो लग्न स्थितः प्रशमयेत सुरराज मंत्री। एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तरानि भक्त्या प्रयुक्त इव शूलधर प्रणामः। अब कहते हैं, देखिए, सर्वाणि मानाति अति बलः स्फुरदंसु जालो लग्न स्थितः प्रशमयेत सुरराज मंत्री। सुरराज मंत्री कौन है? देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति यदि सभी दृष्टिकोण से बलवान होकर के लग्न में स्थित हो तो देदीप्यमान किरणों से, यानी अपना जो है उच्च में, अपने नवमांश में या अपने गृह में ऐसे बलवान होकर के यदि अगर वो लग्न में बैठे हो एक ही बृहस्पति, तो संपूर्ण अरिष्टों को नाश कर देता है। किस प्रकार नाश कर देता है? तो एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तरानि भक्त्या प्रयुक्त इव शूलधर प्रणामः। शूलधर, शूलधर किनका नाम है? त्रिशूल को जो धारण करने वाले, त्रिशूल को धारण करने वाले कौन है? तो भगवान शंकर। तो भक्ति पूर्वक एक बार भी प्रणाम करने पर जिस प्रकार शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार एक ही बृहस्पति यदि पूर्णतः बलवान होकर के लग्न में बैठ जाए तो सारे अरिष्टों को नाश कर देते हैं। समझे? खूब अरिष्ट हो कुंडली में और बलवान एक ही बृहस्पति यदि लग्न में बैठ जाए तो सारे अरिष्टों को नाश कर देता है। किस प्रकार? तो भक्ति पूर्वक एक बार भी शंकर भगवान को प्रणाम करने पर जिस प्रकार से सारे कष्ट से निवारण हो जाती है, सारे पापों से छुटकारा पा जाता है लोग, उसी प्रकार ग्रहों द्वारा अरिष्ट का निवारण हो जाता है जब एक भी बृहस्पति लग्न में बैठा हो, तो वो भी बलवान रूप में। चलिए अब दूसरा कहते हैं, लग्नाधिपोति बलवान शुभैरदृष्ट केंद्र स्थित शुभ खगैरवलोक्यमानः मृत्युं विधूय विदधाति दुर्गमायो सार्धं गुणैर्बहु बहुविरुजितया लक्ष्म्या।
कहते हैं, देखिए, लग्न के स्वामी लग्नेश होते हैं। तो लग्नाधिप, लग्नाधिप लग्न के अधिप, लग्न के स्वामी यदि अगर बलवान, वो भी किस अवस्था में, तो अशुभैरदृष्ट, अशुभ ग्रहों से अदृष्ट हो, अर्थात अशुभ ग्रह द्वारा देखा नहीं जाता हो। अदृष्ट अ नाम है नहीं का, जिसमें अ लगा दीजिए तो नहीं होता है, तो मतलब अदृष्ट हो अर्थात देखा नहीं जाता हो पाप ग्रह के द्वारा। केंद्र स्थित खगैरवलोक्यमान, और दूसरा क्या, तो केंद्र में स्थित शुभ ग्रह। कौन शुभ ग्रह, तो बुध बृहस्पति शुक्र पूर्ण चंद्रमा। तो स्थित जो केंद्र में जो शुभ ग्रह हैं, उनके द्वारा देखा जाता हो वह लग्नाधिप। तो क्या होता है, सारे अरिष्टों को मृत्युं विधूय विबधाति सुदीर्घमायु बहुभिरुर्जितया च लक्ष्म्या। और क्या कहते हैं कि सारे अरिष्टों को नाश कर देते हैं, साथ साथ उनको उनमें गुणों का विकास होता है, गुण की वृद्धि होती है, गुणवान होता है, और उत्तरोत्तर उनके लक्ष्मी की वृद्धि होती है उनके घर में। ऐसे होता है। किस अवस्था में ऐसा होगा, तो लग्नाधिप जो है, लग्न का स्वामी बलवान हो और पापक ग्रह के द्वारा नहीं देखा जाता हो, केंद्र में शुभ ग्रह बैठा हो और उस शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता हो, ऐसे अवस्था में सभी अरिष्टों को नाश कर उस बच्चे को दीर्घायु बनाता है। दीर्घायु के साथ साथ गुणवान और लक्ष्मीवान होता है। समझ गए? नहीं कहते हैं धमाका जी? जहां नहीं समझिए कह दीजिए, समझ जाइए तो भी कह दीजिए, इसलिए तो हम दोहरा देते हैं, तिहरा देते हैं। लग्नादष्टमवर्त्यपि बुध गुरु भार्गवद्रिकानगश्चंद्र मृत्युं प्राप्तमपि नरं परीक्षत्ये परिरक्षत्येव निर्व्याजम्। अब देखिए कहाँ ध्यान है कि लग्नाद अष्टमवर्त्यपि, लग्न से 8वें भाव में अर्थात मृत्यु भाव में चंद्रमा गए हैं, रहने पर भी बुध गुरु और भार्गव माने शुक्र के दृष्कान में हो। दृष्कान क्या होता है, राशि त्रिभागो दृष्काना। तो लग्न से 8वें भाव में चंद्रमा हो, कोई हर्जा नहीं है, बशर्ते कि वह बुध बृहस्पति या शुक्र इन तीनों के दृष्कान, किसी एक के दृष्कान में स्थित हो। तो क्या होता है, मृत्युं प्राप्तमपि नरम, मृत्युं प्राप्तमपि नरम, अर्थात सभी अरिष्टों से व्याप्त मनुष्य परिरक्षते निर्व्याजम,
तो उसकी रक्षा हो जाती है, उसको कुछ नहीं होता है, अरिष्ट का भंग हो जाता है। किस परिस्थिति में अरिष्ट का भंग हो जाता है? तो यदि अगर वह अष्टम भाव में हो और बुध या बृहस्पति या शुक्र के दृष्कान में हो, तब। समझ गए? अब चौथे श्लोक में आइए। चंद्र संपूर्ण तनु सौम्यर्च गतः स्थितः शुभः शान्तः प्रकरोति अरिष्ट भंगं विशेषतः शुक्र संदृष्टः। अब देखिए क्या कहते हैं कि चंद्र संपूर्ण तनु अर्थात पूर्ण बलवान, पूर्ण बलवान माने पूर्ण चंद्रमा, उच्छीन चंद्रमा नहीं है। तनु माने मतलब पूरा शरीर से युक्त, पूर्ण बलवान हो, क्षीण नहीं हो। सौम्यर्क्षगतः और शुभग्रह के द्वारा के राशि में स्थित हो, शुभग्रह के राशि में स्थित हो, और शुभशान्तः शुभग्रहों के बीच में हो, तो प्रकरोति अरिष्ट भंगम, वो अरिष्ट का नाश कर देता है। विशेषतः शुक्र संदृष्ट, इसमें फिर विशेषता है कि उस चंद्रमा को, वह जो पूर्ण चंद्रमा है, कहीं भी बैठा हो, वह पूर्ण चंद्रमा यदि अगर शुक्र के द्वारा, विशेषतः शुक्र संदृष्ट, शुक्र के द्वारा देखा जाता हो, तो अरिष्ट का नाश हो जाता है। माने पूर्ण चंद्रमा यदि शुभग्रह के घर में हो और शुभग्रह के द्वारा देखा जाता हो, तो वह अरिष्ट का नाश कर देता है। विशेषतः उसी चंद्रमा को यदि शुक्र देखे तो तत्क्षण अरिष्ट का नाश हो जाता है। चलिए अब कहते हैं, बुध भार्गव जीवानामेक तमः केंद्रमागतो बलवान क्रूर सहायो यद्यपि सद्योरिष्टस्य भंगाय। अब देखिए, बुध भार्गव जीवानाम एक तबाह, बुध बृहस्पति शुक्र, इन तीनों में से, इनमें से कोई एक ग्रह बलवान केंद्र बलवान होकर के केंद्र में स्थित हो जाए। कौन है? इधर देख रहे हैं, बुध भार्गव जीवानाम एकतः, बुध बृहस्पति और शुक्र में से किसी एक ग्रह केंद्रमागतो बलवान, बलवान होकर के केंद्र में बैठ जाए, और क्रूर सहायो यद्यपि सद्योरिष्टस्य भंग, और पापग्रह के द्वारा दृष्टि या युत न हो, तो ऐसे अवस्था में सद्य माने शीघ्र, तत्क्षण अरिष्टस्य भंगाय, अरिष्ट का नाश हो जाता है। समझे? बुध भार्गव और जीवानाम एक तबाह, इन तीनों में से एक ग्रह बलवान होकर केंद्र में बैठ जाए। केंद्र में 1 4 7 10 में से बैठ जाए बलवान होकर, लेकिन
और कोई अशुभ ग्रह पापग्रह न उसको देखे और न उसके साथ हो, तो सद्य तत्क्षण शीघ्र शीघ्राति शीघ्र अरिष्ट का नाश कर देता है। समझ गए? चलिए आइए। रिपु भवन मतो शशि गुरु सित चंद्रात्मज दृकानस्थ गरुड़ इव भोगी दस्तंग परिरक्षत्येव निर्व्याजम। अब देखिए, इधर देखिए, रिपु भवन गतोपि। रिपु भवन कौन सा हुआ? तो छठा भाव। छठा भाव को रिपु भाव कहा जाता है। शत्रु भाव, रिपु माने शत्रु होता है। हाँ, तो उसमें चंद्रमा बैठा हो और वह चंद्रमा गुरु शित और चंद्रात्मज माने बुध, इनके दृष्कान में हो। वो छठे स्थान में बैठे चंद्रमा यदि बुध बृहस्पति या शुक्र के दृष्कान में हो तो वो तत्क्षण अरिष्टों का नाश करता है। किस प्रकार नाश करता है? तो जैसे गरुड़ इव भोग दष्टंग परिरक्षस्येव निर्व्याजम्। जैसे सर्प से गरुड़ जी भयभीत को गरुड़ रक्षा करता है, उसी प्रकार वह चंद्रमा जो बुध बृहस्पति या शुक्र में के दृष्कान में बैठे छठे भाव में है, वह अरिष्ट को नाश करते हैं। समझिए, समझलिए न? अब चलिए, सौम्यद्वय मध्यगतः संपूर्णः स्निग्ध मंडलः ससभृत्। अब देखिए, सौम्यद्वय मध्यगतः संपूर्णः स्निग्ध मंडलः ससभृत्। दो शुभ ग्रहों के मध्य में यदि संपूर्ण है माने पूर्ण चंद्रमा हो तो वह संपूर्ण अरिष्टों का नाश करता है। निःशेषारिष्टाहंता, साफ एकदम निःशेष संपूर्ण अरिष्ट को नाश कर देता है। कैसे? भुजंगलोकस्य गरुड़ इव। जैसे सर्पलोक को, नागलोक को गरुड़ नाश कर देते हैं, वैसे ही वह चंद्रमा अरिष्ट को नाश कर देता है। कैसा चंद्रमा नाश कर देता है? तो सौम्यद्वय मध्यगतः संपूर्ण है। बलवान चंद्रमा, संपूर्ण चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा नहीं, संपूर्ण चंद्रमा यदि अगर दो शुभ ग्रह के बीच में बैठे हो और तो वह संपूर्ण अरिष्टों का नाश करता है। भुजंगलोकस्य गरुड़ इव। जिस प्रकार सर्पलोक के सर्प समूहों का नाश गरुड़ करता है, इसी प्रकार अरिष्ट समूह को नाश कर देता है। चलिए, अब क्या कहते हैं? ससभृति पूर्ण शरीरे शुक्ले पक्षे निशा भवे काले रिपुनिधनस्य अरिष्टं प्रभवति नैवात्र जातस्य। अब देखिए, अब सामान्य है कि यदि किसी जातक का
जातक का जन्म तो दिन में भी होता है, रात में भी होता है ना, बोलिए ना। दिन में भी जन्म होता है, रात में भी जन्म होता है। जन्म तो कभी भी होता है। शुक्ल पक्ष में भी होता है, शुक्ल पक्ष में भी होता है, कृष्ण पक्ष में भी होता है। तो शुक्ल पक्ष के रात में जन्म हो और पूर्ण चंद्रमा यदि अगर छठे या आठ में, रिपु माने छठे, निधन माने आठ में भाव में बैठा हो तो अरिष्ट नहीं होता है। छठे और आठवें भाव में बैठे चंद्रमा अरिष्ट करते हैं ना, तो वह चंद्रमा, बलवान चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष के रात में किसी जातक का जन्म हो और छठे तथा आठवें भाव में वह बैठे हो तो क्या होता है? अरिष्ट नहीं होता है। प्रस्फुरित किरण जाले स्निग्धामल मंडले बलोपेते सुरमंत्रिणी केंद्र गते सर्वारिष्टं समंजाति। फिर देखिए, पूर्ण बलवान बृहस्पति प्रस्फुरित किरण जाले स्निग्धामल मंडले बलोपेते सुर मंत्रिणी, बृहस्पति जो है पूर्ण बलवान हो और निर्मल हो, अर्थात पापक ग्रहों सब के द्वारा न देखा जाता हो, न साथ में पापक ग्रह हो, ऐसे परिस्थिति में संपूर्ण अरिष्टों का न और केंद्र गति और केंद्र में हो तो संपूर्ण अरिष्टों का नाश कर देते हैं। तो ये 9 श्लोक हुआ, उसको अभ्यास कर लीजिएगा और आगे पढ़िएगा। बहुत बड़े कते काल भेल ठीक है, जे करी ठीक। बलराम जी अभ्यास करे छिए, अभ्यास करते जाइए। यह जो है, यह बालारिष्ट जो है तत्क्षण देखा जाता है, जन्म के समय तुरंत जातक के नजदीक में पहुंचता है। उनके माता पिता, जातक के माता पिता या अभिभावक ज्योतिषी के नजदीक में पहुंचता है तो ज्योतिषी सबसे पहले छोटा कुंडली बना करके और उसका अरिष्ट देखता है, उसका उपाय बतलाता है शांति के लिए। तो उसमें अरिष्ट और अरिष्ट भंग दोनों देखना पड़ता है और दोनों काल फलादेश इसी प्रकार किया जाता है। इसको जो है पूर्णतः ध्यान से पढ़िए और इसको अभ्यास कर जाइए, समझे ना? ठीक है।